बच्चों सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है सेंटर स्टेज। इसमें प्ले नंबर सेकेंड हाफ का द स्वैन सॉन्ग और बच्चों टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस मीनिंगफुली इन योर ऑन सेंटेंसेस। यानी नीचे दिए गए फ्रेजेस को मीनिंगफुली यानी अर्थपूर्ण तरीके से आपने खुद के वाक्यों में प्रयोग करना है। बच्चों पहले हम इन फ्रेजेस का मीनिंग समझेंगे, वर्डली मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ समझेंगे। उसके बाद बच्चों इनको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता वो समझेंगे और उसके बाद बच्चों हम खुद के अपने वाक्य आपने बनाने हैं। दूसरे सेंटेंसेस आप सिर्फ समझने के लिए यूज करेंगे, लेकिन फाइनली आपने खुद के सेंटेंस बनाने हैं बच्चों फर्स्ट है आपका रेडिएंट एज अ समर डॉन। बच्चों रेडिएंट का वर्डली मीनिंग है यानी शाब्दिक अर्थ होगा चमकीला, उज्जवल यानी शाइनिंग। रेडिएंट एज मतलब जैसे कि बच्चों कंपैरिजन के लिए भी एज का यूज किया जाता है और एक रीजन देने के लिए भी बिकॉज की जगह भी आप एज का यूज कर सकते हैं। समर बच्चों गर्मी, डॉन मतलब मॉर्निंग टाइम यानी गर्मियों में आपकी सुबह कितनी चमकीली होती है उसी समान चमकीला। तो जो सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं, हमने जो सेंटेंस बनाया वो ये है द ग्लोरी ऑफ विक्ट्री मेड हिम रेडिएंट एज अ समर डॉन। यानी जीत की शान ने उसे गर्मी की सुबह की तरह चमकीला बना दिया। इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीत के बाद जीत की शान ने उसे ऐसा शानदार बनाया मानो एक गर्मी की सुबह की तरह वो शाइन करता हो। बच्चों नेक्स्ट है आपका मैरी एंड्रू। जो किसी ऐसे इंसान को मैरी एंड्रू इंग्लिश में कहा जाता है जो अपनी मजाकिया हरकतों से दूसरों का एंटरटेनमेंट करे यानी उनका मनोरंजन करे। एग्जाम्पल हम बना सकते हैं वन ऑफ देम यानी उनमें से कोई एक वाज अ सॉर्ट ऑफ मैरी एंड्रू यानी उनमें से कोई एक मैरी एंड्रू की तरह था यानी वो मजाकिया था, एक फनी कॉमिक कैरेक्टर था यानी मजाकिया इंसान। बच्चों नेक्स्ट है स्क्वीज्ड लेमन। इसमें बच्चों लेमन आपका नाउन है और स्क्वीज्ड आपका यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। स्क्वीज्ड लेमन का वर्डली मीनिंग है यानी निचोड़ा हुआ नींबू। बच्चों नींबू को निचोड़ने के बाद उसमें खास कुछ रह नहीं जाता यानी अपना मैक्सिमम एफर्ट करना, मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट करना, उसको कहेंगे स्क्वीज लेमन। इसको वेस्ट के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं यानी अब उसमें खास कुछ काम का है नहीं। सेंटेंस हम बना सकते हैं He thought he was a squeezed lemon. उसे लगा, वो मानता था कि वो अब एक स्क्वीज लेमन था, कि वो एक निचोड़ा हुआ नींबू था। यानी अब उसमें कुछ प्रोडक्टिव एफर्ट्स नहीं रह सकते, अब वो कुछ क्वालिटी आउटकम उसमें नहीं रह सकता। यानी अब वो खुद को ज्यादा काम का नहीं मानता था, उसे लगता था वो मैक्सिमम जितने एफर्ट्स कर सकता था किसी फील्ड में उसने कर लिए, वो अपना मैक्सिमम अपना बेस्ट कर चुका। नेक्स्ट है बच्चों हॉट ऑलियंडर्स। वर्डली मीनिंग होगा इसका गर्म जैतून। बच्चों इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं यानी कुछ ऐसी वस्तु, ऐसा इंसान, ऐसी कोई चीज जो बहुत डिमांड में हो, जिसे बहुत चाहा गया हो या फिर जो बहुत इच्छित हो। अट्रैक्टिव के सेंस में हम इसको कह सकते हैं। बच्चों सेंटेंस बना सकते हैं आवर टीम लीडर इज एज फेमस एज हॉट ऑलियंडर्स। यानी हमारी टीम का जो लीडर है, नेता है, वो हॉट ऑलियंडर्स की तरह फेमस है। नेक्स्ट है बच्चों बैशफुल होप यानी संकोची उम्मीद यानी जिसके होने के चांस बहुत कम है, हम मान नहीं सकते कि वो पूरा होगा। यानी किसी इवेंट के, किसी हैपनिंग के होने के, घटित होने के बहुत कम चांस हों। बच्चों हम सेंटेंस बना सकते हैं कि आप या तो एग्जाम के लिए मेहनत करें या फिर आपका एग्जाम में पास होना, अच्छे नंबर लाना एक संकोची उम्मीद हो सकती है, एक बैशफुल होप हो सकती है। यानी प्रिपेयर ऑनेस्टली फॉर एग्जाम्स एल्स गेटिंग गुड मार्क्स विल बी अ बैशफुल होप। हम मान नहीं सकते कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे या पास हो सकते हैं। बच्चों इन फ्रेजेस के मीनिंग को समझें और आप अपने खुद के सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, तभी आप बेहतर सीख पाएंगे।